चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मोल प्रभाव के क्वेश्चन करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो किसी विलयन में जो मोल प्रभाव होता है, विलय का मोल प्रभाव और विलायक का मोल प्रभाव होता है। मतलब कोई विलयन है तो उसमें क्या होगा, विलय का कुछ न कुछ होगा और मोल, और विलाय का कुछ न कुछ मोल होगा। यदि मोल हुआ तो मोल प्रभाव भी होगा। तो चलिए, ये 3 फार्मूला आता है, जैसे कि विलय का मोल को कैसे सिद्ध करेंगे, तो विलय का मोल को XA, ठीक है, विलायक का मोल को XB इक्वल टू 1। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे किसी भी विलयन का जो मोल प्रभाव होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए, यहाँ से हमको विलय का मोल प्रभाव निकालना होगा, तो क्या करेंगे, तो विलय का मोल प्रभाव इक्वल टू 1 माइनस विलायक का मोल प्रभाव। यदि विलायक का मोल प्रभाव निकालना होगा तो क्या यूज करेंगे, 1 माइनस विलय का मोल प्रभाव। यह आपका 3 फार्मूला बन गया जो अभी जो क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, ये दोनों को फार्मूला को नोट कीजिए। चलिए, और एक पॉइंट और भी याद कर लीजिएगा, जो विलय का जो मोल प्रभाव होगा वह और 1 से कम होगा, ठीक है। विलय का जो मोल प्रभाव 1 से कम या विलायक का मोल प्रभाव 1 से कम होगा, 1 से अधिक नहीं हो सकता है कभी भी। विलय या विलायक का मोल प्रभाव 1 से अधिक कभी नहीं हो सकता है। चलिए, तो अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 1 नंबर, किसी विलयन में उपस्थित विलय का मोल प्रभाव 0.69 है तो विलायक का मोल प्रभाव ज्ञात करें। तो पहले क्वेश्चन है, किसी विलयन में उपस्थित विलय का मोल प्रभाव, आपको क्या दे दिया हुआ है, विलय का मोल प्रभाव दे दिया हुआ है। 1 से कितना दे दिया हुआ है, 0.69 दे दिया हुआ है। 1 से का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, 0.69। आपको निकालना क्या है, XB निकालना है। तो कैसे निकाले, तो फार्मूला तो जानते हैं, XB चाहे 1 से प्लस XB इक्वल टू 1। तो आपको 1 से दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है, 0.69 और प्लस XB इक्वल टू 1। XB कितना आ जाएगा, 1 में से 0.69 घटा दीजिए तो देख लीजिए कितना आ जाएगा। घटाइए तो 1 में से कितना हो जाएगा, 0. कितना हो जाएगा, 31। 1 में से घटाइएगा तो देख लीजिएगा 0.31। तो चलिए, ये आपका क्या हो गया, आंसर। विलय का जो मोल प्रभाव है, आपका जो विलय का जो मोल प्रभाव और दिया था, विलायक का जो मोल प्रभाव आया वो इतना आ गया। चलिए, एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, ठीक है। नीचे देखिए, एक क्वेश्चन और भी है, किसी विलयन में उपस्थित विलायक का मोल प्रभाव 0.61 है तो विलय का मोल प्रभाव, और इसमें अभी जो दिया है वो XB दे दिया हुआ है, मीन्स विलायक का मोल प्रभाव दे दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, विलय का मोल प्रभाव। विलय का मोल प्रभाव कैसे निकलेगा, वही फार्मूला लगा दीजिए, XA प्लस XB इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या दे दिया हुआ है, XA XB इसमें दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है, 0.61 दे दिया हुआ है XB। तो चलिए देखते हैं, XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो XB दे दिया हुआ, XB की जगह पे यहाँ पे रख दीजिए। तो XA तो निकालना है, प्लस XB की जगह पे 0.61 इक्वल टू 1। XA निकाल दीजिए, 1 में से घटा दीजिए 0.61, तो कितना हो जाएगा, 0.39। चलिए, एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए, यह आप लोगों को अपना से बनाना है। किसी विलयन में उपस्थित विलय का मोल प्रभाव 0.68 है तो विलायक का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। वही दे दिया हुआ है विलय का, वही विलय का मोल प्रभाव आपको दे दिया हुआ है। निकालना क्या है, विलय का मोल प्रभाव आपको 1 से दे दिया हुआ है 0.689
और विलायक का आपको मोल प्रभाव निकालना है। फार्मूला वही लगेगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। आपको एक्स बी निकाल लेना है यहाँ से। इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा।